बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आज आपको ये मैं ट्यूटोरियल बताने लगी हूँ, ये सीक्वेंस किस तरह से लगाते हैं। और वैसे तो बहुत इजी तरीका है, लेकिन ये कि मैं अपने चैनल पे जो है ना, वो भी ड्रेस डिज़ाइनिंग के साथ साथ जो भी मैं अपने ड्रेसेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ, वो भी साथ में मैं ज़रूर उसकी वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं बिगनर्स में से जिनको बिल्कुल भी इन चीज़ों की ना समझ नहीं होती, या उनको देख के भी आइडिया नहीं हो रहा होता कि किस तरह से बनेगा। हाँ, जो लोग ज़रा ऑलरेडी जानते हैं उनको तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए फिर मैं ना ये सिंपल जो इजी तरीके हैं, या जो आम मतलब कुछ भी मैं अपने कपड़ों पे अप्लाई करती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी फिर डिटेल वीडियो या उसका ट्यूटोरियल आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। क्योंकि उसकी एक और वजह भी है कि फिर मुझे बाद में कमेंट्स में भी बहुत सी मेरी बहनें मुझे कहती भी हैं कि हमें इस चीज़ का भी बताएं तरीका, इसका भी ट्यूटोरियल बताएं, ये भी शेयर करें। तो इसलिए अब फिर मैं खुद ही ना कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ भी अप्लाई करूँ ना, तो मैं साथ ही उसकी वीडियो बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे आइडिया हो गया हुआ है कि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस चाहिए होती हैं, तो इसलिए फिर मैं साथ साथ जो है ना वो बनाती रहती हूँ और आपको आपके लिए शेयर भी करती रहती हूँ। हाँ, बिगनर्स के लिए तो ये वाकई पे जो है ना बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। जो लोग बिल्कुल नहीं इतना कोई जानते, टांके लगाना या स्टिचिंग या कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी वगैरह, सीक्वेंस लगाने, ये सब तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इजी तरीका है, इतना आसान है। तो और ज़्यादा मुश्किल काम नहीं कर सकते ना, तो ये तो सबसे इजी काम है। तो ये आप लोग बना भी सकते हैं, अपने किसी भी शर्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, दुपट्टे के ऊपर भी इस तरीके से अप्लाई करेंगे ना, तो ये बड़े सीक्वेंस है ना, तो ये एम्ब्रॉयडरी के साथ जो है ना और ज़्यादा ये खूबसूरत या स्पेशल लगेंगे। तो आप लोग ये कहीं भी किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने देखा है पहले कि मैंने ना UHU से पहले ना इनको सितारों को चिपका लिया था। थोड़ी थोड़ी बिल्कुल लगानी है, UHU ज़्यादा नहीं लगाते हैं। उससे ये होता है कि इसकी लेयर जो है ना, ये भी कई दफ़ा वो रिमूव होना शुरू हो जाती है, तो सितारे की फिर वो चमक या ग्रेस नहीं रहती है। तो बिल्कुल हल्की सी सिर्फ ये कि चिपकाने के लिए कि हमारे लिए ज़रा इजी हो जाएगा, निशान भी इस तरह प्रॉपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लगे हुए होंगे तो जल्दी भी काम हो जाता है, फटाफट हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी उसको टांके भर लेंगे। तो ये देखिए मैंने UHU से लगा लिया था। ठीक है, ये UHU हमेशा ये कपड़ों पे कुछ भी चिपकाना हो, और तरह की ग्लू मिलती हैं, अक्सर शॉप से भी हमें मिल जाती हैं, जहाँ हम ये मोती सितारे ये सब चीज़ें मिलती हैं ना। कुछ ये हट के भी उनके लिए स्पेशल ग्लू भी होती है, वो भी मेरे पास असल में ख़त्म हुई थी, वो भी मैं लेके आती होती हूँ। तो फिर वैसे UHU तो ज़ाहिर है हर जगह यूज़ हो जाती है। तो ये फिर मैंने चिपका लिया था, ये 2 लाइनें इस तरतीब से। उस टाइम एक्चुअली मैंने कैमरा सेट नहीं किया हुआ था, तो बस इसी तरह थोड़ा शो करवा दिया था आप लोगों को। अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरह फिर इनके दरमियान में रख के दूसरी लाइन भी लगा दी है मैंने। अब जी मैं ये फ्रेम पे लगाऊंगी, क्योंकि इसके साथ ज़्यादा कोई चेपी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सॉफ्ट कपड़ा है, तो इसलिए फ्रेम पे ज़रा अच्छा सा मतलब इजी भी हो जाता है, नीट काम भी हो जाएगा। उसके अलावा मुझे एक सुई चाहिए, और एक ये जो एंकर के गोल यानी बटरफ्लाई के मिलते हैं, एंकर के धागे कढ़ाई वाले होते हैं ना, मैं कढ़ाई वाला धागा इसमें यूज़ करने लगी हूँ सेम। क्योंकि ये जो मेरा ड्रेस है ना, इस पर मैंने कोई कंट्रास्ट कलर नहीं यूज़ किया हुआ, सारा वो सेम ही डिज़ाइनिंग की हुई है, तो इसलिए अब इस पर मैं कढ़ाई का धागा भी सेम यूज़ करूँगी। आप लोग चाहें तो अगर कोई आप ऐसे ड्रेस पे लगा रहे हैं ना जिसमें कंट्रास्ट कलर है, तो आप सितारे के ऊपर कंट्रास्ट कलर का धागा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट और अच्छी लुक देगा जी। तो ये देखिए मैंने ये सिंगल धागा लेना, इसको मुझे डबल ही करना। मोस्टली तो मैं कढ़ाइयों में या शीशे में लगाने में जो है ना डबल यूज़ करती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे सिंगल ही चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा ये मोटे वाला धागा भी होता है, तो इसलिए हमारे लिए सिंगल काफ़ी होगा। उसके बाद मैं फिर इसको फ्रेम में लगा के आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कैसे इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है। बस वही ना, इसका ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई सितारा जो है वो टर्न ना हो जाए इसके फ्रेम के अंदर। तो ये देखिए फ्रेम में मैंने अच्छी तरह से ना इसको सेटिंग कर लिया इसकी, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा कहीं खींचना भी नहीं, कि कपड़ा नाजुक होता है, खींच ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो अब इसका जो है ना, अब एक जैसे सितारा है, तो इधर से फिर मैं तो ये तो बाय चांस जो है ना बिल्कुल डायरेक्ट मैंने यूँ ही अभी ट्राई किया, फर्स्ट वाली ही ट्राई किया, तो मेरा
ये दरमियान में जो सितारे का होल है उसमें से नीडल निकल आई है। लेकिन इसमें दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी जिसमें आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। अच्छा, ये जो है ना, ये देखिए, इसके ऊपर से फिर हम एक टांका भरेंगे और बिल्कुल उसके स्ट्रेट जो है ना रख के उसके ऑपोजिट हमने नीडल निकाल लेनी है। ये फिर हम सेंटर में करेंगे तो बिल्कुल इस, यानी जैसे हमने एक क्रॉस बनाना है, इस तरह से मुश्किल है, आप नीचे लेके जाएं ताकि बिल्कुल ये सितारे के साथ हमें टांका भरना है ना, तो इसलिए फिर ये यहाँ पे बिल्कुल जैसे हमने एक क्रॉस बनाना है, यहाँ पे यूं चला गया और फिर इस साइड से निकालेंगे तो यूं नीचे। तो ये देखें, बड़ा अच्छा से एक टांका भी बन गया है और सितारे को भी अच्छे से कैच कर लिया इसने, यानी ये वॉश के बाद भी अब ये सितारा जो निकलेगा नहीं। यूएचयू वो टेम्परेरी होती है, वो 1 या 2 वॉश के बाद सितारे या जो भी आप लगाएंगे वो उतर जाएगा। तो ये कि इससे ज़रा खूबसूरती भी आ गई, देखिए ना, इस तरह से प्यारा लग रहा है। तो अब मैं दूसरा भी आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ दूसरे तरीके से। अच्छा, इसको फिर हम लोग पक्का करेंगे क्योंकि मतलब ज़्यादा फासला हो ना जब एक सितारे से दूसरे सितारे का, तो फिर मैं अक्सर धागा तोड़ के नया डाल लेती हूँ, और अगर करीब करीब हों तो फिर तो एक से दूसरे में भी हम जा सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें मैं तोड़ूंगी क्योंकि ये सिंगल कपड़ा है और ये क्योंकि डबल है ट्राउज़र का, तो मेरी कोशिश है कि ये देखें ना, इसमें से ऐसे गुजार लूँ यूँ, ये कि यहाँ से हमें कोई टांका ना भरा जाए, यानी इसकी लेयर के अंदर से हम लोगों ने निकाल लिया ना, वो इससे ये होगा धागा अटकता नहीं, पहनते हुए फिंगर में नहीं आएगा, यानी कि ये वरना बड़ा वो बाद में फिर मसला करता है। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से नीडल निकालें और यहाँ दरमियान में होल में यहाँ निकाल लें, ठीक है, नीचे की तरफ। ये ज़रा ज़्यादा इजी है तो टाइम भी कम लगेगा, नहीं तो वो फिर नीचे से तो आइडिया नहीं होगा आपको कि होल किस जगह पे है, हमें नीडल कहाँ निकालनी है। तो इसलिए ये वाला तरीका जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बहुत ही देखिए आसान तरीका है और अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से आप ये सीक्वेंस जो है ना कहीं भी किसी भी कपड़े पे, शर्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, स्लीव्स पे भी। मेरा एक्चुअली ये शर्ट की डिज़ाइनिंग जो है काफ़ी हैवी थी और फिर ट्राउज़र पे फिर मैंने सोचा कि ज़रा सिंपल सा कुछ अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये फिर मैंने, वैसे भी ज़्यादा मेरी डिज़ाइनिंग हो ऐसी ही होती है, तो एक तो कोई ना कोई नया टच देने की कोशिश करती हूँ मैं हर डिज़ाइन में, और दूसरा थोड़ा डिफरेंट ही होता है ट्राउज़र और शर्ट की, मतलब सेम डिज़ाइनिंग नहीं मैं रखती हूँ, थोड़ा सा उसको डिफरेंट कर लेती हूँ शर्ट से। यहाँ पे जी हम लोग यूँ गिरा लगा लेंगे और फिर आगे जो है ना इसी तरीके से जैसे मैंने पहले किया, देखना है कि हमारा जो फ्रंट वाला जो है ना कपड़ा, उसमें ना टांका, यहाँ नहीं टांका पिरोया जाए, नहीं तो वो नज़र आएगा तो बुरा लगेगा। ये मैं नेक्स्ट में चली गई, ऐसी पूरी लाइन पहले यहाँ तक मैं बना लूँगी। सारा फ्रेम भी बार बार हम लोग नहीं चेंज कर सकते ना, तो इसलिए मैं यहाँ तक बना के फिर इसको धागा तोड़ के तो यहाँ से या फिर इस साइड से ले आऊँगी और फिर ऐसे स्टार्ट कर लूँगी। अच्छा जी, ज़ाहिर है जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स भी ना आप लोगों को बताती जाऊँ, जैसे कि अब ज़ाहिर है फ्रेम भी बार बार चेंज करना जो है ना वो मुश्किल भी और कपड़ा भी ख़राब होता है। तो इसलिए यहाँ तक मैं आई हूँ ना, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब ज़ाहिर है सिंगल कपड़े की तरफ जाना है, तो यहाँ से तो फिर मैं फ़िलहाल, मुझे ये देखिए ना करीब पड़ रहा है इसका यहाँ से फासला, तो मैं यहाँ से निकालूँगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इधर देख लेना कि हमारा टांका ना भरा जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे जाना है तो इसलिए मैं यहाँ से करीब से नीडल निकाल के, और ये देखिए अब ये बिल्कुल सितारा क्योंकि इसके साथ है तो यहाँ से मैंने निकाल लिया। यहाँ मैं आपको बताना चाह रही थी कि कोशिश करें कि काम में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा, चंद सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते होंगे हमारे, लेकिन उस टाइम अगर काम हम अच्छा मजबूत कर लेंगे ना तो बाद में हमें बार बार टेंशन नहीं होगी। वही बात कि वॉश के बाद निकल गया है, गिरा खुल गई, धागा निकल गया, तो वो एक तो अधूरा, यानी एक इनकम्प्लीट सी चीज़ कभी भी पहनने में भी खूबसूरत नहीं लगती है। तो वो पुराना, मतलब वो चाहे हम सेकंड टाइम ही पहन रहे हैं, वो उखड़ गया ना कुछ भी ऐसा हमने जो अप्लाई किया होगा कपड़ों पे, तो वो यूं ही लगेगा कि पता नहीं कितना पुराना सूट है जो इसके जी मोती सितारे या जो भी है ये सब उतरने शुरू हो गए हुए हैं। तो इसलिए इतना पायदार काम होना चाहिए
कि चाहे जितनी दफ़ा मर्ज़ी वो ड्रेस पहने, वॉश करें, उसका जो है ना काम ख़राब नहीं हो, उखड़े नहीं कुछ भी। तो मेरी ये कोशिश होती है। तो आप लोग भी ऐसे ही किया करें काम को, जो है ना अच्छे से दिल लगा के नीयत के साथ कोशिश किया करें। ये देखिए मैंने डबल गिरा लगाई है इसको और यहाँ से कट कर लिया। ये जी डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए बन के माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अगर आप लोग देखिए कोई भी ट्राउज़र ऐसा है जिसके बॉटम पे कोई आपने डिटेलिंग नहीं किया है ना, तो सिंपल आप इस तरह से कुछ भी ये सीक्वेंस वगैरह लगा लेंगे तो वो बड़ा ही खूबसूरत भी लगेगा। एक इजी और सिंपल डिज़ाइन है और प्यारा भी लगेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी अभी स्क्रीन पे शो हो रही है, आप लोग वहाँ पे मुझे जाके फॉलो भी कर सकते हैं। और कोई भी जो है ना मेरी ड्रेसेस से रिलेटेड कोई भी बात करना चाहते हो तो आप वहाँ पे मुझे इनबॉक्स करें। मुझे भी इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।